राम मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं, कई मंत्रालय संभाल चुके हैं और जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और हाल ही में वो महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में गए। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि पिछले दिनों बाप बेटे जो है अमित शाह, जो गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सीनियर लीडर से मिले हैं, तो उसके हिसाब से वो बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णिया में आके उन्होंने यही बयान दिया कि सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ जो बहुत सारे जो मुस्लिम जो है घुसपैठ करके आए हैं, उसको हमारी सरकार बनेगी तो चुन कर निकाला। फिर जो कृषि राज्य मंत्री जो चौधरी जी किशनगंज एमजीएम कॉलेज में, वो उस बयान को दोहराए और मुझे लगता है कि उसी एजेंडे पर काम करते हुए जीतन राम मांझी जी अभी एनडीए में गए हैं, तो उनका अभी बार्गेनिंग चल रहा है, ज़्यादा सीट मांग रहे हैं लोकसभा में और बीजेपी इनको एक सीट गया के लिए छोड़ रहा है, इसीलिए खुश करने के लिए ये बयान दिए होंगे जिनको सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। और इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि अभी पिछले दिनों मणिपुर में जो घटनाएं घटी है, 3 मई से वहाँ पर 2 जातियों के बीच, कुकी और मैती समुदाय के बीच जो है झगड़ा, दंगा, राइट, फसाद शुरू हुआ, जिसमें अब तक 150 से ज़्यादा लोग मारे गए, 10,000 लोग बेघर हो गए, परिवार बेघर हो गए, 60,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे। मणिपुर जैसा एक छोटा राज्य और उसमें 4 मई की घटना है, जो पिछले 4 दिन पहले जब एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें कुकी समुदाय के 5 लोगों को, इसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, उसको थाने से भीड़ जो है पुलिस प्रशासन के सामने से उसको वहाँ से ले जाके नेकेड परेड किया, गैंग रेप किया गया और फिर उसके बाप जो 56 साल का था उसका पहले मर्डर किया। भाई जब विरोध किया कि मेरी बहन के अंदर, उसको भी जो उसके सामने में जान से मार दिया, बाद में उस लड़की को भी जो है मार दिया गया। तो इतनी शर्मसार घटना जिससे पूरे देश का सर जो है, पूरे देश और दुनिया में शर्म से झुक गया है। तो ये सरकार आप जानते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, और उनका एक बेहुदा वाला बयान है कि जो है वहाँ 3 मई से इंटरनेट बंद है, वहाँ पर इस तरह की मतलब सैकड़ों घटनाएं हुई। इसका मतलब मणिपुर में जो हो रहा है बेहद शर्मनाक है, वो खुद बीरेंद्र सिंह भी मान रहे हैं, लेकिन इस पर केंद्र सरकार आज तक न कार्रवाई की। अब तक उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ के डीएम, एसपी, डीजीपी को सस्पेंड नहीं बर्खास्त करना चाहिए कि पुलिस के सामने में घटना हुई। 4 मई की घटना है, 18 मई को रिपोर्ट दर्ज हुआ, 21 जून को एफआईआर दर्ज हुआ और जब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसके बाद पहली गिरफ्तारी हुई। और इस तरह की घटना आज़ाद हिंदुस्तान में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और दूसरे वर्ल्ड वार में जब हिटलर जो नाजियों का जो जुल्म था, वो भी इस तरह की घटना को देख के शर्मसार हो जाएगा। इसलिए ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी, लेकिन जो है आप देख लीजिए टेलीग्राफ में जो हेडिंग छपा है कि हम उसको सैल्यूट करते हैं कि आज के इस युग में जब मोदी जी बीजेपी वाले पूरे मीडिया को खरीद चुके हैं, गोदी मीडिया के युग में टेलीग्राफ ने अपने संस्करण में फर्स्ट पेज पर एक जो है लेख छापा जिसका मैंने हेडिंग था, इट टुक 79 days टू पास 56 इंचेस। इसके मतलब 56 इंच के चमड़ी को भेदने में 79 डेज लगा। देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने चले हैं, हर मामले में बोलते हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है 3 महीने से। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद
किया है, तो वही चीज उसने लिखने का साहस किया टेलीग्राफ ने। FIR तो दर्ज हुआ, उसको बेल दे दिया गया। उसी तरह गुजरात दंगे में बिल्किस बानो एक महिला है जिसका गैंग रेप हुआ और जो है उसके पूरे परिवार को उसके सामने में कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। और गुजरात सरकार उसके दंगाइयों को पैरोल पर मैंने उसको माफ करके, सजा माफ करके बाहर की और भाजपा कार्यालयों में उसको स्वागत किया गया। जो सरकार जो है गैंग रेप के आरोपियों को, दंगाइयों को जो है सम्मानित करेगी, तो मोदी के सरकार से या अमित शाह से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब लोगों को एक ही उम्मीद है 2024 में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस जनता को सबक सिखाए। अब यही उम्मीद है। तो आप न्याय की, या तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाई है, इतनी बड़ी बात कह दी, या तो आप एक्शन लो वरना नहीं तो हम एक्शन लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है मोदी जी के लिए, क्योंकि ठीक है कहीं भी कोई मामला हो सकता है। अब 3 महीने से एक छोटा सा राज्य मणिपुर है, जल रहा है, दोनों जगह आपकी सरकार है साहब, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिजाइन कर दीजिए, त्याग पत्र दे दीजिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उसको देखते हुए वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ताकि इस जो अभी घटना जो काम वहाँ जो हो रहा है तो वो उससे रोटी सेक सके। वो तो है ही है, जब जालिम की सरकार है तो जुल्म करेंगे ही नहीं, उससे अब न्याय की उम्मीद नहीं। जब ये पूरे देश का सर पूरे दुनिया में शर्म से झुक गया, जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ ने फटकार लगाया सरकार को, तब जाके इनका जो है नींद खुला। को पार्लियामेंट सत्र शुरू होने से पहले ये बोले, और उसमें भी राजनीतिक बयान कि जो राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद मणिपुर का नाम लिए। तो क्या राजस्थान में ऐसी घटनाएं हुई हैं? लड़कियों को नग्न परेड किया गया है कि हजारों की भीड़ लड़कियों को नंगा ले जा करके उसका जो मोलेस्टेशन कर रहा है, उसको प्राइवेट पार्ट्स को जो है छेड़छाड़ कर रहा है, सर गैंग रेप किया गया है, फिर उसकी हत्या कर दी। क्या इस तरह की घटना नहीं? शर्म आनी चाहिए जो लोग इस तरह जो मणिपुर की घटना को राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ से जो तुलना करते हैं। मणिपुर की घटना सर शांत नहीं हुआ है कि बिहार के बेगूसराय में इस तरह की घटना प्रकाश में आया है? कोई घटना नहीं है। बेगूसराय में जो घटना हुआ है, सोशल मीडिया आप पत्रकार हैं, आप जो है बेगूसराय की घटना को मणिपुर से तुलना करते हैं। बेगूसराय में किसी कोई प्रेमी शिक्षक और वो कोई छात्रा, उसमें प्रेम प्रसंग था, पकड़ा लोगों ने, उन लोगों को नंगा पकड़ा, नंगा जो बाहर किया। जो आरोपी है सब जेल के अंदर है। तो आप मणिपुर की तुलना बिहार से मत कीजिए, ये बेशर्मी की हद है। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान दिखा, आप बेगूसराय दिखा रहे हैं। आप पत्रकार है, जानकारी लीजिए। बेगूसराय में जानकारी हम बता दिए, यही घटना और पता कीजिए। सब आरोपी जेल में है। बिहार में सुशासन का राज है, यहाँ कोई भी आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। मैं तो यही बात कर रहा हूँ, दुनिया की कोई सरकार हो, वो जो है रेप, बलात्कार या हत्या इसको खत्म नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी घटना होने के बाद सरकार को संज्ञान लेना है, आरोपियों पर कार्रवाई करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। उस काम में बीजेपी की केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। इसलिए क्या और वहाँ जो है नॉइसेंस क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे वहाँ की जनता ने उसको खदेड़ दिया, उसके मिशन को विफल कर दिया। तो सर आप 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसका तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो जो वहाँ का जो अमोर या वैसा का जो जनता है उसको आप किस तरह से आश्वासन देना चाहते हैं सर? वहाँ का जो कोई आश्वासन हम नहीं देते हैं, हम काम करते हैं। जनता जब भी मुझे आवाज देती है, जो भी तकलीफ में रहती है या कोई भी मुसीबत में जहाँ से आवाज देती है, मेरा यहाँ न कोई काम धंधा है, न बिजनेस है, खेती बाड़ी भी सब दूसरे के जिम्मे है। मैं सिर्फ जनता, न मेरा यहाँ परिवार रहता है, मैं यहाँ जनता की मदद के लिए सवेरे से आप देख रहे हैं लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कई जिलों से आते हैं। मैं कोशिश करता हूँ
कि मेरे पास कोई उम्मीद लेके आया है, तो यही तो बेचैनी है। जो हमारे जो हक छीन कर लाने वाली टीम है, उन लोगों के लिए तो यही बेचैनी है कि ये हारने के बाद भी जनता में कि ये आज सबसे ज़्यादा उन्हीं के क्षेत्र में है। मैं तो नहीं गया हूँ, सिमलिया में कोई आदमी दुबई में डेथ कर जाता है, वहाँ की महिलाएं चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि जो है मास्टर मुजाहिद जो करेगा वही करेगा। हम तो कहने नहीं गए थे, हम तो पहले कभी गए ही नहीं थे सिमलिया में। अभी जो है पटुंगा में अंसारुल के साथ जो हुआ, सब नेता लोग क्या किए और आखिर में हम भी उसको घर तक पहुंचाने का काम किया। आज वही अंसारुल जब ये 2 जनवरी को घर पहुंचा 2023 को, न वो चल सकता था न वो बोल सकता था, एक जिंदा लाश था। आज वो बोल रहा है और अभी वीडियो कॉलिंग करके हमसे बात करता है कि फिर हमको देख। 4 बार मैं अब तक जा चुका। अभी उधर या गाँव में आप देखे नदी कटाव हो रहा था, वहाँ की महिलाएं चिल्ला चिल्ला के कर रही कि हमको MP MLA पर भरोसा। हम तो कहने नहीं न गए थे, ये जनता का भरोसा है, हम लोग कोशिश कर। अभी चिल्ला में जो नाजिर बाबू दम्माम में डेथ किए, उनके घर वाले, रिश्तेदार, गांव वाले मीडिया के सामने मेरा ही नाम, जबकि मैं एक दिन बाद उस गांव में पहुंचा। ये जनता का भरोसा है, इसी से लोगों की बौखलाहट है। ये लोग जो धर्म की राजनीति करके जो है सांप्रदायिक फैला करके जिस तरह से 5 सीट जीत लिए, और जब देख लिए कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है तो 4 आदमी, ये लोग सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ ये लोग जुबानी जुमलेबाज हैं, मोदी जी के तरह। जैसे सिर्फ जुबान से बोल देंगे ये कर दिए, वो कर दिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काला धन से रोजगार से लेके किसान, उसी तरह ये लोग है हक छीन कर लाएंगे। कोचाधावन में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, जो है अमोर में अवेसी हॉस्पिटल बनाएंगे, और जो है केरागाछ में डिग्री कॉलेज बनाएंगे। आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल